खास शख्सियत से मिलाते हैं। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने भारत की सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की हैं और आज रिटायर होने के बाद एक बार फिर से संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर रिटायर्ड फौजियों ने अपनी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर पिछले 519 दिनों से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। आखिर ये जो धरना प्रदर्शन है ये इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, जबकि एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि उन्होंने फौजियों के लिए बढ़ी हुई पेंशन को लागू कर दिया है। तो ये कितना सच है और कितना इसमें कमियां हैं, सीधे बात करते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कैप्टन सुंदर शर्मा जी। तो सुंदर शर्मा जी, आपका A1 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर। सुंदर जी, जिस तरह से आपने अपनी सेवाएं दी देश के लिए, लेकिन आज जब रिटायर हो चुके हैं आपको एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ रहा है। जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं देश भर के, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री की जो बात है उससे आप कितना सहमत हैं और अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, पर लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 3-4 बार बोला गया है, लाल किले से बोला है, ग्लेशियर में जाके बोला है। उन्होंने 4-5 बार हमारे से वादा भी किया है, हम उससे मिले भी हैं, पर लेकिन उन्होंने खाली घोषणा की है और 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन को एडजस्ट तरीके से लागू नहीं किया है। एक तरफ आप देखते हैं कि देश के चारों तरफ हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो आतंकवादी रूप में हमारे ऊपर हमला करते रहते हैं और हमारे देश की जो एकता अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। तो आपको भी, जब आपने अपने समय में अपनी सेवाएं दी थी, आपको भी मुकाबला करना पड़ा ऐसी जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं या आतंकवादी हैं, उनसे आपने मुकाबला किया। तो जब ये आतंकवादी लोग भारत के खिलाफ लगातार अपनी हरकतें बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या देश की सुरक्षा के लिए ऐसा मनोबल, जो कि हमारे पेंशन के लिए जो बात हो रही है रिटायर्ड फौजियों की, तो मनोबल तोड़ने जैसी स्थिति है, क्या कहते हैं? ये देश को तोड़ने की जो है कोई स्थिति नहीं है। ये जो आतंकवादी हैं ये देश के लिए खतरा है। इस खतरे को जो है काफ़ी पहले पीछे भी सरकारों ने बहुत इसका बढ़ चढ़ करके विरोध किया था। दूसरे देशों में भी इन्होंने विरोध किया है और हम भी कई बार चैनल के माध्यम से बोले हैं। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि वो आतंकवादियों से लड़ने का क्या, पड़ोसी देशों को भी धूल चटाने का वादा रखते हैं। सुंदर शर्मा जी, 519 दिन हो चुके हैं, आप धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आपकी टीम पूरे देश के लिए एक बार फिर से खड़ी होने के लिए तैयार है। तो आप क्या चाहते हैं, आप सभी लोग क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या कदम उठाए जिससे कि ये अनशन आपका ख़त्म हो? हमारी जो विधवाएं हैं, वो जब हमारा एक जवान शहीद होता है तो वो विधवा हो जाती है। हम तो उसको विधवा क्या या तो वीरांगनाएं बोलती हैं, पर लेकिन उसके 3 या 4 बच्चे होते हैं और 3500 रुपये उसको बेसिक पेंशन मिलती है। जबकि वो आज की जो पेंशन है वो 22,000 रुपये है और वो 7,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगी? तो ये हमारी तय दिल से जो है कि सबसे पहले हमारी विधवाओं को, दूसरे टाइम हमारे सैनिक भाइयों को, और तीसरे नंबर हमारे JCOs को, चौथा नंबर हमारे ऑफिसर JCOs को, दो है कि सभी को हम ये चाहेंगे कि पेंशन सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन हमारी विधवाओं को, वार विडोज को मिलनी चाहिए, जो कि 3500 रुपये है आज के टाइम के ऊपर। उनकी पेंशन 17,000 रुपये होनी चाहिए, ना कि उनको 7,000 रुपये दिए जाए। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ये है आज का सैनिक कल का सैनिक। आज जो सैनिक को जो पेंशन मिलती है वही पिछले को मिलनी चाहिए। ये पिछला सैनिक जो है कि पीछे पेंशन ले रहा है वो आज के टाइम के ऊपर जो है कि 12,000 रुपये ले रहा है। आज सैनिक जो रिटायर होता है 22,000 रुपये लेता है। उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी है, पर ऐसा अत्याचार क्यों? सरकार से बस हमारी यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इस निपटारे को निपटाया जाए, नहीं तो इस देश में पूरी जो है कि नहीं, हम अभी आने वाले 2 या 3 महीने में हम पूरे देश में रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो देखा दोस्तों, जिस तरह से रिटायर्ड कैप्टन सुंदर शर्मा जी ने अपनी बात कही, और वो उनकी अपनी बात के साथ साथ पूरे देश में रिटायर्ड फौजियों की बात है, और उनकी आवाज़ हमारे सरकार तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, उस पर एक समुचित समाधान निकले, यही हम उम्मीद करते हैं। A1 न्यूज़ के लिए VK शर्मा, दिल्ली।